अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये व्लॉग थोड़ा सा मैं लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग है 27 रमज़ान का। यहाँ पर मैं इफ्तार की तैयारी कर रही थी जिसे मैं ऑलरेडी बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान गुजर चुका है। तो ये जो थी वेजिटेबल्स काट रही थी, जो काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट फिर भी मुझे काटना था। और इस दिन मुझे ऐसा लगता है सारी दुनिया की वेजिटेबल्स मैंने आज ही काट देनी है। एनीवेज जो मैंने पकाना था उसकी मैंने तैयारियाँ कर ली थी। यहाँ पर मैं सबसे पहले स्पैगेटी बना रही थी। स्पैगेटी के लिए मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट किया था जिसमें मैंने चिकन डाल के चिकन को कलर चेंज होने तक पकाया। उसके बाद इसमें वेजिटेबल्स डाल, आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। उसमें मैंने यहाँ पर जो पास्ता वाटर था, यानी कि जो पास्ता बॉईल करते हुए जो हम पानी निकलता है उसको थोड़ा सा सेव कर लें, वो डाला था। उसके बाद मैंने स्पाइसेस डाले थे, आप कोई भी स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सॉसेस डाली थी अपनी प्रेफरेंस की। मुझे जो सॉसेस मिली मैंने डाल दी। लास्टली मैंने यहाँ पर केचप डाला था और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद आप इसमें स्पैगेटी डाल दी है। जो भी आपको पास्ता पसंद है वो डाल दें और इसको मिक्स कर लें अच्छे से। स्पैगेटी का एक हैक ये है कि आप लास्टली इसमें थोड़ा सा पास्ता वाटर डाल के इसको दम दे दें और ये इतनी जूसी बनेगी ना कि सब आपकी तारीफें करेंगे। यहाँ पर जो थे पकौड़े भी बन चुके थे। अब यहाँ पर मैं अपनी फेवरेट चना चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा दिल से बनाई थी और सबको बहुत अच्छी लगी थी। इसके लिए मैंने स्पेशल वेजिटेबल्स जो थी वो काटी थी छोटी छोटी शेप में। उसके बाद चनों में आपने वेजिटेबल्स डालनी है, अपनी पसंद के स्पाइसेस डालने जिसमें चाट मसाला, नमक और काली मिर्च होता है। उसके बाद मैंने इसकी लेयर्स लगाई थी दही और इमली की चटनी के साथ। और मुझे वो बारीक वाली सवाइयाँ नहीं मिली थी तो ये वाली जो भी थी मैंने डाल दी निम्को टाइप, तो इसको एक अच्छी सी लुक देने के लिए। यहाँ से रेडीमेड फ्रूट चाट थी जिसको मैं सर्व कर रही थी। फ्रूट चाट जो है मुझे पर्सनली बताऊँ तो सिर्फ घर की बनी हुई अच्छी लगती है, बट खैर ये भी अच्छी थी। और ये जो थी हमारी सारी तैयारियाँ बिल्कुल रेडी थी इफ्तार के लिए। और यार मैं ऑलरेडी रमज़ान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत दिन थे ये तैयारियाँ वगैरह करना। और फिर यहाँ पर मैं शरबत बना रही थी और शरबत बनाते बनाते 2 से 3 और 3 से 4 जग हो गए और पता भी नहीं चला। यहाँ पर बेसिकली संदल जो था वो मेरा फेवरेट था, मैंगो जूस मामा का, पाइनएप्पल भाई का, तो ये जो थे 4 जग्स बन गए थे। और जी इफ्तार के बाद के मंजर जो सब घरों में होते हैं, बर्तन धुल रहे थे लेकिन मारूक जो है वो पानी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, तो जहाँ पे भी पानी होता है वहाँ मारूक होती है। खैर यहाँ पर आप ही बर्तन धो रही थी। पेज मुझे दे दो। ओके ले लो। मैं तुम्हारा पेज चलाऊंगी आज। ट्रेंड निकला हुआ है, सब एक दूसरे का पेज चला रहे। मैं भी तो आपकी हूँ। गाइस वो इफ्तार का मेन्यू था। यहाँ पर डिनर की तैयारी होती थी जिसमें आपी ने बहुत ही एंड किस्म की निहारी बनाई थी। मैं तो फ़ैन हो गई थी उनकी। यहाँ पर साथ ही साथ हलवे की भी तैयारी हो रही थी क्योंकि न्याज देने जाना था आज। हलवा जो थी वो मामा बना रही थी, निहारी ज़ैनब आपी बना रही थी। तो मैंने कहा किचन में तो आज 2 बड़े बड़े शेफ़ आ चुके हैं। खैर यहाँ पर हलवा जो था उसकी भी स्मेल जो थी, अरोमा थी, बड़ी अच्छी आ रही थी। खाने की अरोमा भी बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। अभी सिर्फ हालांकि प्याज ब्राउन हुए थे। यहाँ पर आपी मुझे जो थी निहारी की रेसिपी सिखा रही थी कि मेरे लिए आगे काम आए। तो उन्होंने पहले यहाँ पर प्याज ब्राउन किए, उसमें उन्होंने यहाँ पर लहसुन वगैरह का पेस्ट डाला। और यहाँ पर मामू जो थे वो भी बहुत मेहनत कर रहे थे। और गाइस मैं थोड़े से क्लिप्स बनाकर सोने चली गई थी क्योंकि इफ्तार के बाद जो पावर नैप होती है वो बहुत लाजमी होती है। खैर यहाँ पर हलवा तैयार था, निहारी भी बिल्कुल रेडी थी जो बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने कभी बाहर से भी इतनी मज़े की निहारी नहीं खाई, बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद सब यहाँ पर पैकिंग पे लग गए थे और ये माशाल्लाह से न्याज जो थी वो बिल्कुल तैयार थी। गाइस आप सबको पता है रमज़ान जो है वो ज़रा एक बिजी मंथ होता है, सब इबादतों में मसरूफ़ होते हैं, तो उसमें हमें न्याज देना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा नेकी का एक्ट होता है। यहाँ पर जो थे बच्चे हमारी हेल्प करना चाह रहे थे तो उन्होंने भी मतलब ये सारी न्याज जो था रखना शुरू कर दी। और ये हम लोग न्याज देने बीबी पाक दामन जा रहे थे। मैंने एक बार इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी बीबी पाक दामन की। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था यहाँ पर दुआ मांगने का क्या तरीका है, यानी कि यहाँ पर बहुत लोगों को जाते देखा है। तो हमारा भी ये पहला ही था, मतलब हम 1-2 बार गए थे तो उसके बाद हमारा ज़रा ईमान जो था बड़ा मजबूत हो गया था। मांगते तो हम सब अल्लाह ताला से हैं और बेशक अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए, लेकिन हम इन पाक हस्तियों के सदके और इनके वसीले से मांगते हैं। एक अच्छी नीयत करके जाना चाहिए। यहाँ पर जाएं तो आपको बहुत सुकून मिलता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और हमारे साथ ये जो बच्चे थे ये फर्स्ट टाइम गए थे तो इनका बच्चों का भी बहुत ज़्यादा यानी कि ईमान मजबूत था, तो देख के एक अलग ही खुशी हो रही थी कि कितने प्यारे से बच्चे हैं। खैर यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो आप अच्छी नीयत से जाएं और नेक नीयत से जाएं तो जो भी आपकी होती है विश होती है वो ज़रूर पूरी होती है। तो ये मेरा व्लॉग था। आप लोग ने लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना।